बुद्ध की महान शिक्षा। किसान और बीज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक विशाल खेत के पास से गुजर रहे थे, जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान बहुत परेशान और निराश दिख रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो उस किसान से बात करते हैं। वे सब किसान के पास गए। बुद्ध ने किसान से पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने उदास होकर जवाब दिया, महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। पिछले कई वर्षों से मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। मैंने हर तरह का प्रयास किया है, अच्छे बीज बोए, समय पर पानी दिया, खाद डाली, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में ही अच्छी फसल नहीं है। बुद्ध ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक युवक था जो बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहता था। उसने एक महान गुरु से सीखने का निश्चय किया। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे संगीत सिखाइए। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। रोज 12 घंटे अभ्यास करना होगा। युवक ने कहा, 12 घंटे? यह तो बहुत ज्यादा है। मैं 4 घंटे अभ्यास करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें महान संगीतकार बनने में 12 साल लगेंगे। युवक सोचने लगा और बोला, यह तो बहुत लंबा समय है। अगर मैं 8 घंटे अभ्यास करूं तो? गुरु ने कहा, तब तुम्हें 6 साल लगेंगे। युवक ने फिर पूछा, और अगर मैं 12 घंटे अभ्यास करूं जैसा आपने कहा था? गुरु मुस्कुराए और बोले, तब तुम्हें 3 साल लगेंगे। युवक ने उत्साह से कहा, और अगर मैं दिन रात मेहनत करूं, खाना पीना भी कम कर दूं तो? गुरु ने गंभीरता से कहा, मित्र, तब तुम्हें 6 साल लगेंगे। युवक हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ज्यादा समय क्यों लगेगा? गुरु ने समझाया, क्योंकि संगीत सीखने के लिए सिर्फ अभ्यास ही काफी नहीं है। तुम्हें सुनना भी सीखना होगा, महसूस करना होगा, जीवन का अनुभव करना होगा। अगर तुम सिर्फ अभ्यास में ही डूबे रहोगे तो तुम जीवन के उन अनुभवों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे संगीत को समृद्ध बनाते हैं। किसान ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, मित्र, क्या तुम इस कहानी का अर्थ समझे? किसान ने सोचते हुए कहा, शायद आप कहना चाहते हैं कि मुझे धैर्य रखना चाहिए और अपने काम में संतुलन बनाना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। देखो, खेती भी संगीत की तरह है। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, देखभाल करते हो, यह सब तुम्हारा अभ्यास है। लेकिन फसल के लिए समय और प्रकृति का साथ भी जरूरी है। तुम जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही निराश होंगे। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, हर बीज अपने समय पर ही फलता है, कुछ जल्दी, कुछ देर से। लेकिन अगर तुम धैर्य से काम करोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। किसान ने पूछा, लेकिन महात्मन, अगर मेरी फसल फिर भी खराब हो जाए तो? बुद्ध ने कहा, मित्र, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। अगर फसल खराब हो जाए तो उससे सीखो, देखो कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करो। याद रखो, हर असफलता एक नया सबक है। बुद्ध ने किसान को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। और हाँ, एक बात और, जैसे संगीतकार को सिर्फ अभ्यास ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभव भी जरूरी हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने खेत से बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। दूसरे किसानों से मिलो, नई तकनीकें सीखो, अपने अनुभव बांटो। ये सब तुम्हारी खेती को और बेहतर बनाएगा। किसान के चेहरे पर अब एक नई चमक आ गई थी। उसने कहा, धन्यवाद महात्मन, आपकी बातों ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं अब धैर्य से काम करूंगा और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने किसान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का सार है मित्र। हर दिन सीखो, हर अनुभव से कुछ ग्रहण करो। याद रखो, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता पाने में भी समय लगता है। लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा खेत जरूर लहलहाएगा। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने खेत की ओर लौट गया। इस बार उसके कदमों में एक नया उत्साह था। बुद्ध के शिष्य इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सीख सिर्फ खेती के लिए है?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह सीख जीवन के हर पहलू के लिए है। चाहे तुम कोई भी काम करो, पढ़ाई, व्यापार, कला या कोई भी साधना, इन बातों को याद रखो। 1. धैर्य रखो, हर काम को अपना समय दो। जल्दबाजी में किए गए काम कभी अच्छे नतीजे नहीं देते। 2. संतुलन बनाओ, सिर्फ एक ही चीज में डूबे मत रहो, जीवन के हर पहलू का अनुभव लो। 3. लगातार सीखते रहो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, ज्ञान ही वह बीज है जो कभी मरता नहीं। 4. असफलता से डरो मत, हर असफलता एक सीख है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। 5. दूसरों से जुड़ो, अपने अनुभव बांटो और दूसरों के अनुभवों से सीखो, यह तुम्हारे ज्ञान को और समृद्ध बनाएगा। 6. प्रकृति के साथ चलो, जैसे किसान प्रकृति के साथ चलता है, वैसे ही तुम भी जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलो। 7. आत्मविश्वास रखो, जैसे किसान को विश्वास होता है कि उसका बीज एक दिन अंकुरित होगा, वैसे ही तुम भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अंतिम सलाह दी, याद रखो, जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो हर कठिनाई को पार कर सकोगे और एक दिन तुम भी उस किसान की तरह अपने जीवन के खेत को लहलहाता हुआ देखोगे। शिष्यों ने बुद्ध के इन वचनों को अपने हृदय में संजो लिया। वे जानते थे कि इन शब्दों में न सिर्फ ज्ञान था, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का मार्गदर्शन था जो उन्हें सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुष्ट बना सकती थी। जैसे जैसे वे आगे की यात्रा पर निकले, हर शिष्य के मन में एक नया उत्साह था। वे जान गए थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत, बल्कि धैर्य, समझ और निरंतर सीखने की भावना भी जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने काम में संतुलन बनाना चाहिए और हर अनुभव से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का किसान है और अगर हम सही तरीके से अपने जीवन की खेती करें तो एक दिन हम जरूर सफलता के फल छक सकते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायी यात्रा। व्यक्तिगत विकास के लिए सबक परिचय। बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। वे एक असाधारण व्यक्ति थे जिनकी जीवन कहानी और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। एक आश्रय प्राप्त राजकुमार से एक प्रबुद्ध शिक्षक तक की उनकी यात्रा मानव अस्तित्व के संघर्षों और आंतरिक शांति की खोज का उदाहरण है। यह लेख बुद्ध की प्रेरक कहानी पर प्रकाश डालता है, जिसमें उन महत्वपूर्ण सबकों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज पर लागू किया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम का प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजघराने में हुआ था, जिसे अब आधुनिक नेपाल कहा जाता है। यहाँ उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। 1. आलीशान पालन पोषण। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि वे आराम और विलासिता का जीवन जी, जिससे उन्हें दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया जा सके। 2. चार दृश्य। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक भिक्षु। इन अनुभवों ने जीवन में निहित दुख को उजागर किया और समझ की गहरी खोज को जन्म दिया। 3. छोड़ने का निर्णय। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की खोज में अपने परिवार और शाही विशेषाधिकारों को छोड़ने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय ने उनकी परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें सत्य और समझ की खोज के विभिन्न चरणों से गुजरी। यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी थी, जिनमें से प्रत्येक ने उन्हें रास्ते में मूल्यवान सबक सिखाए। 1. तप। आत्मज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने कठोर तप और आत्मानुशासन का जीवन अपनाया। हालांकि उन्हें अंततः एहसास हुआ कि इस तरह के चरम से आत्मज्ञान नहीं मिलता। 2. मध्यम मार्ग। कई वर्षों की कड़ी कठिनाइयों के बाद सिद्धार्थ ने मध्य मार्ग की खोज की, जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण। यह सिद्धांत संयम पर जोर देता है और एक ऐसी जीवन शैली की वकालत करता है जो भोग और अभाव दोनों से बचती है। 3. बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। आखिरकार सिद्धार्थ भारत के बोध गया में
बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान की खोज एक शिक्षक के रूप में बुद्ध ने गहन अंतर्दृष्टि साझा की, जो आज भी लोगों के साथ गूंजती है। उनकी मुख्य शिक्षाएं, जिन्हें अक्सर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में समाहित किया जाता है, व्यक्तिगत विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। 1. 4 आर्य सत्य। दुख का सत्य। यह स्वीकार करता है कि दुख मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। दुख का कारण समुदाय। दुख के मूल कारणों के रूप में इच्छाओं और आसक्तियों की पहचान करता है। दुख का निवारण निरोध सुझाव देता है कि इच्छाओं को त्याग कर दुख पर विजय पाना संभव है। दुख निवारण की ओर ले जाने वाला मार्ग मग्गा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अष्टांगिक मार्ग का परिचय देता है। 2. अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग में 8 परस्पर जुड़े हुए कारक शामिल हैं, जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सही समझ, वास्तविकता की प्रकृति को पहचानना और 4 आर्य सत्यों को समझना, सही इरादा, प्रेम, करुणा और अनासक्ति के विचारों को विकसित करना, सही भाषण, सत्य, सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी संचार में संलग्न होना, सही कार्य, अपने आप को नैतिक रूप से संचालित करना, कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहना, सही आजीविका, ऐसे तरीकों से जीविकोपार्जन करना जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे, सही प्रयास, अस्वस्थ स्थितियों पर विजय पाने और स्वस्थ स्थितियों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना, सही सचेतनता, वर्तमान क्षण की जागरूकता का अभ्यास करना और पूरी तरह से चौकस रहना, सही एकाग्रता, गहन ध्यान की स्थिति को बढ़ावा देना, बुद्ध की शिक्षाओं को आज लागू करना। बुद्ध की शिक्षाएं धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं हैं। वे व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती हैं, जिन्हें आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। इन शिक्षाओं को व्यक्तिगत विकास में शामिल करने के तरीके इस प्रकार हैं। 1. सचेतनता विकसित करें। सचेतनता का अभ्यास करने से व्यक्ति तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकता है। 2. अनित्यता को अपनाएं। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करने से चुनौतियों का सामना करने में स्वीकृति और लचीलापन विकसित हो सकता है। 3. करुणा का अभ्यास करें। स्वयं और दूसरों के प्रति सहानुभूति के साथ जुड़ने से जुड़ाव की भावना विकसित हो सकती है और अलगाव की भावना कम हो सकती है। 4. संतुलन की तलाश करें। मध्य मार्ग अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित होता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। निष्कर्ष, बुद्ध की कहानी हम में से प्रत्येक के भीतर परिवर्तन की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। राजकुमार से प्रबुद्ध शिक्षक तक की उनकी यात्रा आत्मनिरीक्षण के महत्व को दर्शाती है। बुद्ध की बुद्धि, प्रेरणा और ज्ञानोदय का मार्ग परिचय बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित एक दर्शन है, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो मानव अनुभव में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाने वाले बुद्ध अपने जीवन में प्रेरणा की तलाश करने वालों के लिए प्रेरणा के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। यह लेख बुद्ध की आवश्यक शिक्षाओं की खोज करता है, जो व्यक्तियों को लचीलापन, सचेतनता और जीवन की गहरी समझ विकसित करने के लिए सशक्त बना सकती हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ कर सकता है। 1. दुख को समझना बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक दुख की प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे 4 आर्य सत्यों में समाहित किया गया है। ये सत्य हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दुख का सत्य, दुक्खा। बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है। इस सत्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने दर्द का सामना करने और उससे दूर भागने की अनुमति देता है। दुख का कारण, आसक्ति और इच्छा अक्सर हमारे दुख का मूल कारण होते हैं। इसे समझकर हम अवास्तविक अपेक्षाओं को छोड़ना शुरू कर सकते हैं और संतोष की भावना विकसित कर सकते हैं। दुख का निवारण, बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि दुख से पार पाने का एक तरीका है। यह एहसास हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रेरक चिंगारी के रूप में कार्य करता है। निवारण का मार्ग
अष्टांगिक मार्ग ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह मार्ग सचेत जीवन, नैतिक आचरण और ज्ञान की खेती को प्रोत्साहित करता है। दुख को समझना पराजयवादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह हथियार उठाने का आह्वान है, एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा। 2. माइंडफुलनेस का अभ्यास। बुद्ध की शिक्षाएं माइंडफुलनेस पर जोर देती है, एक अभ्यास जो ध्यान और जागरूकता को वर्तमान क्षण से जोड़ता है। माइंडफुलनेस प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता पूरी तरह से उपस्थित होने से हम रोजमर्रा के क्षणों की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। यह जागरूकता विकर्षणों को कम करने में मदद करती है और हमारे अनुभवों से गहरा जुड़ाव पैदा करती है। स्वीकृति। बुद्ध ने खुशी और दुख दोनों को स्वीकार करने की वकालत की। स्वीकृति हमें बिना अभिभूत हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जो बदले में निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट दिमाग को बढ़ावा देती है। ध्यान। नियमित ध्यान अभ्यास फोकस और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है। हर दिन बस कुछ मिनट का ध्यान आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है, तनाव को कम कर सकता है और आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है। दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने से हम बाधाओं और अवसरों को कैसे देखते हैं, इसमें काफी बदलाव आ सकते हैं। 3. करुणा का विकास करना। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में करुणा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक है जो सार्थक संबंधों को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। आत्मकरुणा। बुद्ध खुद के साथ दयालुता से पेश आने के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम खुद के साथ कोमल होते हैं तो हम लचीलेपन और विकास की नींव रखते हैं, जिससे चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। दूसरों के प्रति करुणा। दूसरों के प्रति करुणा दिखाने से सहानुभूति बढ़ती है, जिससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और एक सहायक समुदाय को बढ़ावा मिल सकता है। एक पोषण करने वाला समुदाय हमारी आत्माओं को महत्वपूर्ण रूप से ऊपर उठा सकता है और हमें सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लहर प्रभाव। करुणा के कार्य न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। करुणामय कार्यों में संलग्न होना सकारात्मक भावनाओं को जगा सकता है, जो दयालुता को और अधिक फैलाने के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अपने और अपने समुदायों के भीतर करुणा को बढ़ावा देकर हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। 4. अनित्यता को अपनाना। बुद्ध हमें अनित्यता, अनिका की अवधारणा के बारे में सिखाते हैं, जो हमें जीवन के एक स्वाभाविक पहलू के रूप में परिवर्तन को अपनाने का आग्रह करते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन में निरंतर परिवर्तन की विशेषता होती है। इसे स्वीकार करने से चिंता कम हो सकती है और हम नई संभावनाओं के लिए खुल सकते हैं। प्रेरणा अक्सर इस एहसास से उत्पन्न होती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जाने देना, अतीत से लगाव को त्यागना सीखना हमें सशक्त बना सकता है। वर्तमान पर और हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को विकास और अनुकूलनशीलता के लिए तैयार करते हैं। वर्तमान क्षण, यह स्वीकार करना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन की क्षण भंगुर सुंदरता के प्रति हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है। यह ज्ञान हमें क्षणों को जब्त करने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अस्थायित्व को गले लगाना हमें हर पल को महत्वपूर्ण बनाते हुए इरादे से जीने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं ज्ञान का एक गहन भंडार प्रदान करती हैं, जो संस्कृतियों और पीढ़ियों के व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती है। दुख को समझकर, सचेतनता का अभ्यास करके, करुणा का विकास करके और अस्थायित्व को गले लगाकर हम जीवन की चुनौतियों और अवसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब हम इन शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं तो उन्हें अपने पथ को रोशन करने दें। हमें उद्देश्य और प्रेरणा से भरा जीवन जीने का आग्रह करें। याद रखें, जैसा कि बुद्ध ने एक बार गहराई से कहा था,